नमस्कार, मैं वसीम अख्तर द लीडर हिंदी के लिए। आज हम मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव वीरपाल यादव के साथ, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और इस तरह के जो ज़िला पंचायत चुनाव पिछले दिनों हुए हैं, उन्होंने कई बार इस चुनाव को मैनेज किया है। इस चुनाव को मजबूती से समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाया है। अच्छे रणनीतिकार के तौर पर उनका नाम समाजवादी पार्टी में लिया गया है। हमने इस चुनाव से पहले भी उनसे बात की थी, तब उन्होंने अपनी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें संकेतों में कही थी। अब चुनाव परिणाम सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी बम्पर सीट जीती है और ख़ास तौर से रुहेलखंड में उसका प्रदर्शन शानदार रहा है। इसकी वजह क्या रही, समाजवादी पार्टी बढ़त लेने के बाद क्यों कमज़ोर पड़ गई, आज हम उनसे सीधे बात करेंगे। वीरपाल जी, आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल ये है कि अगर हम बरेली की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी के पास चुनाव से पहले तक 26 सदस्य थे। एक वोट आपका भी, जब हमारी बात हुई भगवत गंगवार जी से, तो उनका कहना ये था कि पिरसा पापा का जो वोट है वो भी हमें भी मिलेगा। आपका वोट उनको गया है? नहीं, बिल्कुल गया है। हम भाजपा को दे ही नहीं सकते कभी, इसलिए हमारा वोट समाजवादी पार्टी हो गया। जैसे 26 सदस्य जो थे, जब वोटिंग के लिए गए तो वो सारे सदस्य उनके साथ थे, सारे सदस्य एक होकर गए। 26 वोट सारे लोग मान के चल रहे थे कि 26 वोट समाजवादी पार्टी के हैं और एक आपका वोट, इस तरह से मिला के 27 वोट माने जा रहे थे। कुछ वोटों को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि हमने उसका इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन जब परिणाम सामने आया 3 बजे जब गिनती हुई तो उसमें वोटों की संख्या समाजवादी पार्टी के घट के 19 रह गई। तो इसके पीछे क्या वजह रही? तो मैंने उस दिन भी कहा था जब आपसे बात हो रही थी कि ये प्रतिनिधियों वाला चुनाव बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसमें धनबल का भी प्रयोग होता है, बाहुबल का भी प्रयोग होता है। तो ये सब प्रयोग सत्ता दल के लोग करते हैं। दिक्कत यहाँ पर ये हो गई कि जो मैनेजमेंट था वो थोड़ा सा एक के हाथ में रहा। उसे सामूहिक रूप से एक दूसरे की राय अगर ले ली जाती तो और बढ़िया हो जाता, एक बात। दूसरी बात, लालच इतनी बुरी चीज है। ऐसा नहीं है केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से ही क्रॉस हुआ, उधर से भी क्रॉस होता। ये मैनेज कर लिया था भगवत ने, उधर से भी क्रॉस होते, मगर समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी, वो हेल्पर दे नहीं सकती थी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने हेल्पर ले लिए, तो जिनकी संभावना ये हो गई थी कि ये वोट क्रॉस कर सकते हैं, उन पर बीजेपी ने हेल्पर लगा दिया। मालूम इन्हें भी हो गई थी भगवत शरण को कि ये वोट हमारी तरफ से क्रॉस हो सकते हैं, मगर इन्हें हेल्पर नहीं मिल पाए, केवल इसलिए ये चुनाव हार गए। बाकी बहुत शानदार चुनाव था और ये जीता जा सकता था। लेकिन जिस तरह से जो रणनीति बनी और उसमें भाजपा को ये मैसेज चला गया कि उसके ये वोट क्रॉस कर सकते हैं, तो ये भी तो कहीं लीक हुआ ना आपकी पार्टी की तरफ से, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये तो लीक तो हुआ। असलियत में होता क्या है कि ये सब मेंबर एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। एक मेंबर उधर ऐसा था जिसे इधर की सारी रणनीति मालूम थी, एक या दो, और वो लगता ये था कि इधर के बड़े खास हैं, उधर बात नहीं बताते हम। मगर उन्होंने जो इधर बात होती थी वो उधर लीक कर देते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मालूम हो गया कि हमारे ये मेंबर क्रॉस करने वाले हैं। वो मेंबर समाजवादी पार्टी का ही था? नहीं, समाजवादी पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर इधर आ गया था समाजवादी पार्टी के पास। इधर आ नहीं, खेमे में कभी नहीं आया दिखाने को जी, मगर उसको कॉन्फिडेंस में था। जो यहाँ मैनेजर थे, जो मैनेजमेंट कर रहे थे, उनके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था। और ये उसने कहा था कि हम उधर से 4-5 वोट और ला रहे हैं। तो ये सारी बात वहाँ से लीक होती रही और भारतीय जनता पार्टी ने उसका इंतजाम कर लिया। एक चूक ये नहीं हुई कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के वोटों पर भरोसा किया गया, उनको तोड़ने का प्रयास किया गया, वैसे निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी के वोट भी अच्छे खासे थे यहाँ,
उन पे कोई काम नहीं हुआ। हाँ, ये इसे हो सकता है, मगर परिस्थिति ये बन गई कि निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी का कोई मेंबर बरेली में रहा ही नहीं। बरेली में जो मेंबर बचे थे या तो समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो बाहर नहीं गए थे, या भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग जो बाहर नहीं गए थे। तो भाजपा भी उन्हीं मेंबरों पर प्रयास कर रही थी जो बाहर नहीं गए थे, और समाजवादी पार्टी भी उन्हीं मेंबरों पर प्रयास कर रही थी जो बाहर नहीं गए थे। अब उन्होंने अपने रोक लिए, इन्हें अपने नहीं रोक मिले बस। लेकिन चुनाव आपने भी लड़ा है जिला पंचायत का, और हमने भी देखा है यहाँ कि जब चुनाव रिजल्ट आ जाया करता था उसके बाद जितने मेंबर जीत के आते थे, जिस कैंडिडेट को लड़ना होता था उसका तो बाद में तय होता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार जो जीत के आते थे उनके सर्टिफिकेट ले लिया करते थे और उनसे उसी वक्त बात फाइनल हो जाया करती थी कि ये वोट किधर जाएंगे। इस बार देर क्यों हुई ऐसा करने में? प्रत्याशी तय करने में देर हुई। अगर मालूम होता कि ये प्रत्याशी होगा और यही लड़ेगा तो इंतजाम कर लिया होता। ये बाहर नहीं जा पाते लोग। 3 दिन का इन्हें नुकसान हुआ, 3 दिन लेट इनका प्रत्याशी घोषित हुआ, तब तक वो लोग जा चुके थे, तो बात किससे करते। और हालांकि मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है, वो दूसरा दल है और वो अपनी अच्छी व्यवस्था करते होंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब बाढ़ खेत को खाने लगती है, जो किसान बाढ़ लगाता है और वही खेत को खाने लगेगी तो खेत को बचाएगा कौन? समाजवादी पार्टी में दिक्कत यह है कि सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं। समाजवादियों को और किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो आपस में ही अपना एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं और इस वजह से भी ये चुनाव वो लोग हारे। लेकिन ये जो आप खींचतान की बात कर रहे हैं या गुटबाजी की बात कर रहे हैं, तो जब समाजवादी पार्टी में आप थे तब भी हुआ करती थी, लेकिन सीटें लूज नहीं होती थी तब इस तरह से, जिस तरह से अब आसानी के साथ हो रही हैं, इधर देखने में आया। हमारे समय में और इस समय में एक बेसिकली अंतर है वसीम भाई। वो अंतर ये है कि हम डायरेक्ट हाई कमान थे, विश्वास में थे, विश्वास में रहते थे। अब यहाँ कोई इस तरह का नेता नहीं है जो हाई कमान के डायरेक्ट विश्वास में हो, जिससे बरेली के लोग डरें कि अगर हमने कुछ गड़बड़ की तो हाई कमान को ये पता लग जाए। केवल अखबारों तक कि हम रिपोर्ट भेज देंगे, हम ये कर देंगे, हम जानकारी लेंगे, इससे काम नहीं चलता। सबको सबकी जानकारी है, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं। हम होते तो हम नाम लेके बता देते कि ये वोट जो हैं वो क्रॉस हुए हैं, और हमें आज भी मालूम है, मगर हम क्यों बता दें? हम क्यों बता दें? लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर, चूंकि आपने एक वोट दिया है और वोट देने के पीछे आपकी मंशा यही रही होगी कि जिसे आप वोट दे रहे हैं वो चुनाव जीते। अब चूंकि चुनाव वो लूज़ कर चुके हैं और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त इस बात को लेकर घमासान चल रहा है, लोग नाराज़गी जता रहे हैं, वो बहुत गुस्से में हैं, और जितने भी लोगों ने वोट क्रॉस किए हैं उनको गद्दार कहकर वो पुकार रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनके नाम समाजवादी पार्टी को ही सार्वजनिक करने चाहिए। देखो, हम तो वोट इसलिए दिया कि हम कभी पूरा जीवन हो गया सांप्रदायिक शक्तियों का विरोध करते हैं, तो हम सांप्रदायिक ताकत को कभी वोट और सपोर्ट कर नहीं सकते। और कोई पार्टी लड़ नहीं रही थी, समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, इसलिए हमने उसे वोट दिया। ना हमने उन पे कोई एहसान किया और ना हम कोई एहसान जताने जा रहे हैं। वो उनका मन है, माने ना माने, बहरहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं था। हमें तो केवल इसलिए वोट देना था कि हमें सांप्रदायिकता के विरोध में वोट देना था। एक बात। दूसरी बात, जो लोग सोशल मीडिया पर ये बार बार वायरल कर रहे हैं कि उन्हें चिन्हित किया जाए, उनके नाम डिक्लेयर किया जाए, कौन करेगा ये नाम डिक्लेयर? जो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, या तो बगैर हैसियत के लोग हैं, और हैसियत है तो उन्हें भी मालूम है, तो वो नाम क्यों नहीं लिख देते? वो नाम लिखें अगर उनमें हिम्मत है। केवल ये चापलूसी
और किसी को खुश करने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए सोशल मीडिया पर ये लोग वाहियात बातें कर रहे हैं। इससे और उनका खेल बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। सोशल मीडिया से कहने से कोई इनमें एकता और एक रूपता नहीं आएगी, और ना कोई नाम खोलेगा, ना अध्यक्ष और ना जो कैंडिडेट है, और मालूम सबको है, तो क्यों नहीं नाम खोल देते हैं? नाम खोल दें और उनके खिलाफ चिट्ठी लिखें राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और नहीं करोगे तो पार्टी यहाँ चल ही नहीं पाई, खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से एक सबसे बड़ी चीज़ ये आई है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें समाजवादी पार्टी जिस वोट पे ज़्यादा भरोसा करती है, हम यादव वोट की बात कर रहे हैं, इस बार कहा यह जा रहा है कि यादवों ने भी क्रॉस वोटिंग की। अब मैं कभी बिरादरी की और उसकी राजनीति तो करी नहीं, मैं तो सबको पार्टी में ही नहीं मानता था, मगर ये भी दुर्भाग्य है। अगर यादवों ने ऐसा किया है तो ये पार्टी के लिए बहुत ही दुर्भाग्य और शर्मनाक है कि अगर यादव ही ये करने लगेंगे तो पार्टी चलाएगा कौन? तो पार्टी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये खतरनाक बात है और ख़राब बात है, इसकी इन्हें रोकथाम करनी चाहिए। आखिर क्यों यादवों ने कर दिया? और लोग भी थे, आखिर को क्रॉस यादवों ने ही क्यों किया? और अगर नहीं किया यादवों ने, उन पर आरोप लगा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो भी गलत बात है। भाई जब तक एक बिरादरी का क्यों नाम ले रहे हो? ऐसा भी तो यादव हैं जो जिन्होंने दिए होंगे, यादवों में तो सब आ गए ना। आप नाम लीजिए ना व्यक्ति का, बिरादरी से क्या मतलब है? भाई एक बिरादरी में अच्छे भी लोग होते हैं, खराब भी होते हैं, तो जो बिरादरी की राजनीति करते हैं वो भी बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, और उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। क्रॉस वोटिंग की हम बात करें तो उसके पीछे सिर्फ वजह ये रही कि उसमें पैसा चला, लोगों को पैसा दे दिया गया इस नाम पे कि वोट आप हमें दे दीजिएगा, या कुछ और वजह भी रही कि कुछ असंतोष था पार्टी में, उसकी वजह से? ये बात आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है। पैसा सब कुछ नहीं है। कोई क्रॉस करता है या विरोध करता है, उसके राजनीति में पैसे से ज़्यादा दूसरा कारण भी होता है। या तो उससे चोट खाया हुआ आदमी होता है, वो बदला लेने के लिए अपने पास से भी घूम देगा और कर देगा। और दूसरा ये है कि जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें इसके जीतने से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर विचार करके भी लोग क्रॉस करते हैं। और पैसा तो है ही, पैसा तो है ही। एक चीज़ और इस चुनाव में देखने को मिली है कि बहुजन समाज पार्टी मैदान से हट गई थी, लेकिन जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं कि हम भाजपा से लड़ाई हमारी है, और उनके कैंडिडेट ने जो उनके ज़िला पंचायत के सदस्य थे, उनके वोट भाजपा की तरफ चले गए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, यहाँ तो हो सकता है गोपनीय तरीके से उन्होंने डाले हों, लेकिन कानपुर में जब चुनाव के लिए, जब मतदान के लिए वो लोग चले, तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी बस में बैठकर बहुजन समाज पार्टी के सारे मेंबर गए थे। तो क्या मैसेज है विधानसभा चुनाव से पहले? पहली बात तो ये पंचायत के चुनाव बहुत ज़्यादा पार्टी बेस पर नहीं होता है। इसमें किसी भी पार्टी का बहुमत तो था नहीं। भाई किसी के 8 जीते, किसी के 10 जीते, किसी के 15 जीते, किसी के 20 जीते। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी जनपद ऐसा नहीं है, इटावा को छोड़, इटावा में भी नहीं, कि एक पार्टी का बहुमत जिला पंचायत में आया हो। तो विभिन्न दलों को मिला के ही अध्यक्ष बनता है। खैर वो बसपा वाले गए होंगे उस पर, बस पे बैठ के, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर बसपा वालों ने भाजपा को तो दिया, सपा वालों ने भाजपा को नहीं दिया। सपा वालों ने भी दिया, भाजपा वालों ने भी दिया, कहीं कहीं भाजपा वालों ने सपा वालों को भी दिया। तो इस चुनाव में तो ये चलता रहता। मेंबर किसी पार्टी उठी से मुझे नहीं लगता कि बंध के रहते हैं, कुछ पैसे के लालच में, कुछ वैसे लालच में, जहाँ जिसका पैर समझ आता है, जहाँ जिसकी जैसी डीलिंग हो जाती है, वहीं वो वैसा कर देते हैं, आस्ताएं पास्ताएं। लेकिन ये दोस्ती इस वजह से भी खतरनाक हो सकती है ना कि 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और सारी पार्टियां उसकी तैयारी कर रही हैं, और ये इस तरह का माहौल भी बना था कि ये चुनाव जो है वो सेमीफाइनल माना जाएगा विधानसभा का।
भारतीय जनता पार्टी ने जब इस चुनाव में जीत दर्ज की है तो उसकी तरफ से इस तरह के मैसेज भी आए हैं, जिस तरह मुख्यमंत्री को बधाइयाँ दी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सक्रिय हैं, वही कह रहे हैं कि हमने देखिए तमाम दावों के बाद, तमाम आरोपों के बाद हमने ठीक से चुनाव कराया और उसको इतने बड़े पैमाने पर जीत भी ली। तो भारतीय जनता पार्टी तो प्रोपेगेंडा फैलाने में बहुत आगे है। भाई सेमीफाइनल 16 में क्यों नहीं माना था? 16 में समाजवादी पार्टी ने 63 सीटें जीती और भाजपा ने 3 जीती केवल। तो 17 में चुनाव हुआ तो इस हिसाब से समाजवादी पार्टी को 300 मिलनी चाहिए थी और भाजपा को 30 मिलनी चाहिए थी। तो जब 16 में सेमीफाइनल नहीं हुआ तो अब ये 21 में क्या सेमीफाइनल मान लोगे? सेमीफाइनल नहीं है ये। वहाँ का वोटिंग का फ्लो और होता है। वहाँ का जो वोट आदमी डालने जाता है वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए डालने जाता है। यहाँ जो वोट डालने जाता है ये जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने के लिए जाता है। तो दोनों का मोटो अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों वोट में बहुत फर्क होता है। विधानसभा लोकसभा के चुनाव के वोट में बहुत फर्क होता है। तो इसे हम नहीं समझते कि सेमीफाइनल मानना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप अब देखिए कि जो आपके गढ़ थे, जो मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कि जो गढ़ समझे जाते थे वो अब समाजवादी पार्टी मजबूत भी थी, उसके मजबूत नेता वहाँ मौजूद थे, वो फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई वहाँ पर। भाई एक तो हमारा दुर्भाग्य ये है कि लोग समाजवादी पार्टी हमें ही मानते हैं, इसीलिए हमसे समाजवादी पार्टी की बातें बोलने से क्या मतलब है भाई? हम समाजवादी पार्टी के मेंबर नहीं हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि सब लोगों को सद्बुद्धि दे और ये सब इकट्ठे हो जाएं तो फिर जीत जाएंगे, और इकट्ठे नहीं होंगे तो यही हालत आगे भी हो। नहीं, भले आप समाजवादी पार्टी के नहीं हैं, आप फिर सपा के पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन जिस तरह से शिवपाल जी और अखिलेश जी में बात चल रही है, सकारात्मक संकेत वहाँ से मिल रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव में एक हो जाएंगे। तो अब जब एक होने वाली बात है तो आप समाजवादी पार्टी का नुकसान संकेत हो रहे हैं? दोनों एक घर में रहते हैं, एक परिवार है उनका, ये संकेतों वाली बात कहाँ आ गई? तो लोकसभा में विधानसभा में करेंगे, अभी नहीं कर सकते? 3 दिन पहले नहीं कर सकते थे? इसका लाभ नहीं मिलता इनको? इनका बहुत लाभ मिलता, तो वो करते ही नहीं है। नहीं करेंगे तो ऐसे ही भरेंगे इसमें हम और आप, और ये सब क्या कर सकते हैं? अच्छा, बंटवारे का ये सबसे बड़ा नुकसान है। बंटवारे का ही नुकसान है कि यादव भी किसी न किसी के सहारे ही इधर उधर होता है, वैसे नहीं होता है। और यादवों पर आरोप लगाना गलत है। व्यक्ति पर आरोप लगाए, अगर कोई यादवों पर आरोप लगाता है तो इसे मैं बेहद खराब मानता हूँ। लेकिन ये खराब बात तो है ना कि आप किसी पार्टी में हैं और दूसरी पार्टी को वोट कर दें। ये तो खराब बात है ही। ये यादव होने की वजह से नहीं खराब बात है। अगर कोई जाटव भी समाजवादी पार्टी में है और वो दूसरी पार्टी को वोट करता है तो वो भी खराब बात है। लेकिन यादवों को लेकर गुस्सा इस वजह से है कि समाजवादी पार्टी में अगर बात चलती है तो विपक्षी भी आरोप लगाते रहे हैं कि अगर सरकार आने का सबसे ज़्यादा फायदा किसी बिरादरी को पहुंचता है तो वो यादव ही हैं। ऐसे में अगर यादव वोट क्रॉस होकर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो तब भी सवाल खड़ा होना। किसे फायदा पहुंचता है? ये 9 सीटें हैं, कौन सी सीट यादव लड़ता है? कौन से यादव को फायदा मिलता है? उसे तो चापलूसी चमचागिरी करनी है, चाहे तुम्हारी कर ले चाहे तुम्हारी कर ले। यहाँ कोई एमएलए एमपी यादव बन रहा है? यहाँ एक अध्यक्ष होता था, वो भी नहीं रखा। तो यादवों को घेरने वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब की बात ये है, लेकिन पिछली अगर हम कार्यकाल तो उस समय कभी इधर उधर हुए भी नहीं। जिस समय की आप बात कर रहे हो उस समय इधर उधर हुए भी नहीं। इसका मतलब नेताजी और अखिलेश जी में हम ये देख सकते हैं कि जो पार्टी में बदलाव आया है। जब तक नेताजी रहे तब तक यादव वोटों को लेकर ही कहा जाता रहा। उनका तो खैर सम्मान था ही जी, और मेरी ख्याल में इतना सम्मान पूरे देश में किसी का नहीं होगा। मैं यादवों की बात नहीं कर रहा, पूरे बैकवर्ड में और खासकर मुसलमानों में नेताजी का अपना सम्मान था, उस पर तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। मगर जब आदमी बड़ा होता है, बड़े ओहदे पर होता है, तो उसे अपना दिल भी उतना ही बड़ा बनाना चाहिए। अब जब पूरी समाजवादी पार्टी नेताजी की शक्ल अखिलेश में देखना चाहती है तो अखिलेश को नेताजी के स्वरूप में आ जाना चाहिए। उन्हें भी
लोगों को सबको इकट्ठा करके कर लेना चाहिए। अच्छा, तभी पार्टी का भला होगा जब वो जितने पुराने लोग हैं उनको सबको साथ लेके चले। सबको हाँ, कहीं भेदभाव वाला मैसेज नहीं जाए कि कहीं यादव, अगर पुराने यादव हैं तो उनको नज़रअंदाज किया जा रहा हो। नहीं, देखो बेस है ये बेस है। मैं यही तो कहता हूँ कि ये बड़ी खतरनाक बात है जब आदमी कहने लगे कि यादव कर गए। यादव तो घेर घेर के लाना चाहिए उन्हें, दूसरे लोगों को। उनका तो दल है, उनकी तो पार्टी है। और अगर वही विद्रोह करेंगे और वही छोड़ेंगे तो फिर बचेगा क्या? मैंने कहा ना कि जब बाढ़ खेत को खाएगी तो खेत में बचेगा नहीं कुछ। चलिए, माना जा सकता है कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि क्रॉसिंग हो गई वोटों की, लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी ये है कि जिससे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं ना कि पैसों में बिक गए, कि नेता का मतलब ये होता है कि वो जनता से चुनकर आता है, जनता उस पर भरोसा करती है और ये भरोसा करती है कि हम जिस पार्टी के लिए उसको वोट दे रहे हैं उसी पार्टी की वो पैरवी करेगा आगे जाकर भी। ऐसे में अगर कोई बिकता है, जैसे नेता पर ही बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि वो बिक गया। बहुत बड़ा इल्ज़ाम, बहुत बड़ा इल्ज़ाम। नेता को इससे बुरा और घटिया कोई इल्ज़ाम नहीं है कि उस पर ये इल्ज़ाम लग जाए कि वो पैसों में बिक गया। और जो नेता पैसों में बिके हैं, मैं इतिहास की बात करता हूँ, चाहे बरेली ले लो चाहे पूरा प्रदेश ले लो, जो पब्लिक से या राजनीतिक दल से जिन ने पैसा लिया है उनका भला नहीं हुआ, उनका बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ भी कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने पैसा लेना शुरू किया है, आगे आने तो चुनाव उनकी जमानत नहीं बचेगी। तो पैसा तो बहुत ही वो लोग पैसा लेते हैं जो जिन्हें जिला पंचायत के मेंबर बन गए बहुत है। कोई एमएलए और एमपी बनने का जो स्तर रखता है वो मुझे नहीं लगता कि पैसा लेता होगा। ये थे वीरपाल जी हमारे साथ, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि किस तरह से इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, किस तरह से वोट इधर का उधर गया। नाम उन्होंने भले ही नहीं बताए, लेकिन काफ़ी हद तक वो बहुत कुछ कह गए हैं। अब जिन पार्टियों से क्रॉस वोटिंग हुई है, जिन सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की है, मुझे लगता है कि पार्टियों का उन पर कार्रवाई का उनके सामने मौका है। भले ही वो कार्रवाई नहीं करें, लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि जनता सब देख रही है और वो शायद इसको बहुत ही गंभीरता से लेगी। और अगला चुनाव जब होगा तो हमें ये बदलाव भी देखने को मिलेगा कि जिन लोगों ने पैसे लेकर वोट दूसरी तरफ दिए हैं उनको शायद फिर से चुनना मुश्किल होगा।